साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, अपने जो सर जी हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने एक छोटा सा बंगला क्या बना लिया। मात्र 53 करोड़ का ही तो बंगला है ना। शीश महल, शीश महल, शीश महल हल्ला करना शुरू कर दिए सारे विरोधी। अरे भाई, चुनाव जीतने के लिए सब नेता झूठ बोलते हैं। केजरीवाल जी भी झूठ बोले कि हमको बड़ा मकान, बड़ी बंगले का जरूरत नहीं है, हमारे लिए 3-4 कमरे ही काफी हैं। तो ये भैया चुनाव के लिए बात थी, चुनावी बात थी। अब आप लोग इसको सीरियसली ले लेते हो कि इन्होंने ऐसा कहा था, यू टर्न मार दिया, यू टर्न मार दिया। अरे क्या यू टर्न मार दिया? जो नेताओं का चरित्र है वही तो केजरीवाल कर रहे हैं कि अपने बच्चों की झूठी कसम तक खा जाते हैं। तो ये सब इन नेताओं का चरित्र है। इसमें इतनी हाय तौबा मचाने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, अब आप कहोगे कि केजरीवाल तो ये कह के आए थे कि हम भ्रष्टाचार मिटाने आ रहे हैं, राजनीति में सादगी लाने आ रहे हैं, हम बस से चलेंगे, मेट्रो से चलेंगे, कार नहीं लेंगे, बॉडीगार्ड नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। अरे भैया, ये सब हाथी के दांत है, दिखाने के और खाने के, और ये सारे नेताओं के हैं। फिर वो केजरीवाल के पीछे आप क्यों पड़ गए हो? ये सब आप लोग समझो भैया। कितने प्यार से, कितने लगन से, कितनी रुसवाइयां सहा केजरीवाल ने, कितने बेईमानी किया, कितने नियमों की धज्जियां उड़ाई, कितने पेड़ गैर कानूनी तरीके से कटवा दिया, कई बंगले जमींदोज करवा दिया अपनी बंगला बनवाने के लिए। तो ये सब तो चलता रहता है, इसके लिए इतना हाय तौबा क्यों मचाते हो भैया आप लोग? तो इसमें हाय तौबा मचाने वाली कोई बात नहीं है। केजरीवाल जी ने कोई अलग सा काम नहीं किया है, ये वही किया है जो सारे नेता करते हैं। इसमें आप लोग प्लीज 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 केजरीवाल को दोष मत दीजिए। ये तो बेचारे कट्टर ईमानदार हैं। अब इसका क्या किया जाए? इस कट्टर ईमानदार के सारे मंत्री चोर निकल रहे हैं। जेल जब पहुंच जा रहे हैं तो जमानत तक नहीं मिल पा रही, सालों जेल में सड़ रहे हैं। सभी कट्टर ईमानदार सालों साल जेल में सड़ रहे हैं, उनको जमानत तक नहीं मिल रही है। ये सब केजरीवाल जी के जो फिल्टर मशीन है उसमें ये लोग फिल्टर करके केजरीवाल जी ने इन नेताओं को लाया था। अब ये सारे के गुरुजी जो है वो तो खुद केजरीवाल जी है। अब अपने पास तो कलम रखते नहीं है कि भाई हमको साइन करना पड़ जाएगा तो कहीं हम ना फंस जाए। लेकिन भाई, सर्वे सर्वा तो आप ही हो। जब दिल्ली के स्कूलों का क्रेडिट आप लेते हो, स्वास्थ्य का मोहल्ला क्लिनिक का क्रेडिट आप लेते हो, तो इस भ्रष्टाचार और चोरी का क्रेडिट कोई और लेगा क्या? वो भी सर जी आपको ही लेना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। और मित्रों, अब केजरीवाल जी के बंगले के पीछे विरोधियों की टेढ़ी नजर है। भाजपाइयों की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है ये शीश महल केजरीवाल का। बेचारे ने कितना गैर कानूनी काम किया। कोविड के दौरान जब सारे लोग मर रहे थे, इन्होंने चुपके चुपके अपना बंगला बनवाया। मतलब अब क्या कहा जाए? ये जो था, रिनोवेशन करना था बंगले का, पर इन्होंने रिनोवेशन के नाम पर रिकंस्ट्रक्शन करा लिया। तो ये कोई बड़ी बात थोड़े है। ये लोग कट्टर ईमानदार हैं। केजरीवाल जी तो कट्टर ईमानदार है, ईमानदारी की वजह से ही आज सत्ता में है। अब इसका क्या करेंगे कि शराब घोटाला निकल रहा है, जल घोटाला है, विद्युत घोटाला है, शिक्षा घोटाला है, क्लासरूम घोटाला है, टॉयलेट टॉयलेट घोटाला है और शीशमाल घोटाला है। ये सारे घोटाले निकल के आ रहे हैं, तो इसमें केजरीवाल क्या करेंगे भाई? कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, वो सब वही कुछ कर रहे हैं जो सारे नेता करते हैं। अब रहा इनके शीश महल की जो बात, तो शीश महल के ऊपर में विपक्षियों की नजर, मतलब भाजपाइयों की नजर तो बहुत टेढ़ी है भाई। इसके लिए एक मीटिंग रखा गया, जो एनसीसीएसए, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, इसमें 3 सदस्य होते हैं। एक दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, एक भारत सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, और एक ये केजरीवाल जी हैं। अब इसकी मीटिंग, ये मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं शामिल हो रहे थे? बार बार मीटिंग का डेट कैंसिल होते जा रहा था।
ये बैठ नहीं रहे थे केजरीवाल जी। क्यों? इन्हें पता था कि मेरा ये शीश महल छीनने की तैयारी हो गई है और इस मीटिंग के एजेंडे में हमारा शीश महल भी है। लेकिन इसके वजह से ये हमेशा मीटिंग से भागते रहे। अब सवाल है कि चेयरमैन तो यही है उस कमेटी के, और जब चेयरमैन नहीं बैठेगा तो भला मीटिंग कैसे होगा? और जब मीटिंग नहीं होगी तो भला इनका शीश महल पर चर्चा कैसे होगी? और जब शीश महल पर चर्चा नहीं होगी तो इनका शीश महल कौन छुएगा, कौन छीन लेगा? इसी ख्याल से, इसी खामख्याली में भागते रहे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी केजरीवाल जी? अब आपको मजबूरन डेट देना पड़ा है। एनसीसीएसए के बैठक के लिए 20 सितंबर मुकर्रर की गई है और ये 20 सितंबर आपके बंगले के लिए भी मुकर्रर हो गया। अब आपको बंगला खाली करना पड़ेगा, बंगला सीज होगी, उस पर इंक्वायरी होगी, उसके पर्दों के, उसके टॉयलेट के, उसके फर्श के, पूरे बंगले का इंक्वायरी होगा और पूरे बंगले पर एक कमीशन बैठेगा। आपको कहीं और बंगला अलॉट किया जाएगा। इस किसी और बंगले को अब चीफ मिनिस्टर का बंगला कहा जाएगा। तो ये बंगला तो आपके हाथ से गया केजरीवाल जी। आपके सारे परिश्रम, सारे झूठ, सारी बेईमानियां, सारा नियमों का उल्लंघन, कोई काम नहीं आया। आप दौड़ते रह गए सुप्रीम कोर्ट से लेके कांग्रेस के साथ गठबंधन, इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए कि दिल्ली की सत्ता पूरी तरह से मेरे हाथ में आ जाए, ये आईएएस आईपीएस की ट्रांसफर पोस्टिंग मेरे हाथ में आ जाए ताकि मैं अपना बंगला बचा सकूं। वो भी नहीं हुआ। श्रीमान केजरीवाल जी, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये बंगला आपके हाथ से गया और बड़े भारी मन से आप निकलेंगे ये कहते हुए कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।